वो भाई का प्रश्न है, वो तमो प्रधान बन जाता है। हाँ, फिर अचानक लास्ट में हाँ प्रधान कैसा बनता है? अरे यहाँ प्रैक्टिस तो बताई हुई है बाप को याद करने की। प्रैक्टिस में कमी पड़ती है या प्रैक्टिस बढ़ती जाती है? याद की जो प्रैक्टिस है, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने की जो प्रैक्टिस है, वो बढ़ रही है लगातार या घट रही है? बढ़ रही है। भले पाप कर्म भी बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस भी बढ़ती चली जा रही है। तो अंत में उसका वारा न्यारा हो जाता है। अंत में जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, वो फट से अपने पाप कर्मों को भस्म कर लेगा। वो प्रैक्टिस है साकार में निराकार को याद करने की। क्या याद करने की? जो साकार में निराकार को याद करने के आदी हो जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाते हैं, उनके मुकाबले जो सिर्फ निराकार बिंदु को याद करने के प्रैक्टिस हो जाते हैं, उन दोनों के बीच में निरंतर याद की प्रैक्टिस किसकी होती है और सहज याद करने की प्रैक्टिस किसकी होगी? जो साकार में निराकार को याद करता है, उसकी याद निरंतर हो जाती है और सहज भी हो जाती है। सिर्फ बिंदु को जो याद करते हैं, कोई साकार को नहीं मानते, हम नहीं मानते। तो देह अहंकार के कारण ऐसा होता है या निरहंकारी के कारण ऐसा होता है? जरूर उनमें भयंकर देहभान भरा हुआ है। ज्ञान की सारी बातों को भी मानते हैं, फिर उस साकार को ठुकराते हैं, ग्लानि करते हैं। जैसे दुर्योधन बुद्धू था क्या? बुद्धू तो नहीं था। और युधिष्ठिर है, वो भी बुद्धू नहीं था। लेकिन अहंकार की दृष्टि से देखा जाए तो अहंकारी ज्यादा कौन था और निरहंकारी ज्यादा कौन था? युधिष्ठिर निरहंकारी था और ये दुर्योधन अहंकारी था। अंदर से समझता था कि जो भी गुरु द्रोणाचार्य हैं और जो भी भीष्म पितामह वगैरह हैं, वो उनको विशेष मान देते हैं। मेरे अंदर भी पढ़ाई की कोई कमी नहीं है, दुर्योधन समझता था, लेकिन अहंकार की वजह से नीचा गया। ये देह अभिमान नीचे ले जाता है। देह अभिमान निराकार बाप को पहचानने नहीं देता। इसलिए जो एडवांस में आ जाते हैं, वो एडवांस में भी भले 9 प्रकार के बीज हैं, परंतु फिर भी नंबरवार साकार में निराकार को पहचानने वाले हैं। और जड़ों पर जो बैठे हुए हैं, वो जड़ों तक ही सीमित रहते हैं, बीज स्टेज प्राप्त ही नहीं कर पाते। इसलिए नर से नारायण की स्टेज भी नहीं प्राप्त कर सकते। उनके 63 जन्मों के पाप अंत में जाकर के साफ खलास हो जाते। बल बीच बीच में उन्होंने पाप बहुत तेजी से किए, जैसे बताया है भक्ति मार्ग में। 81 करवट खाते थे,
तो क्या अंतर पड़ जाता था? उस जन्म का पाप। उनके पिछले जन्म के सारे पाप भस्म हो जाते थे। और फिर अगला जन्म लेकर शुरू होगा। जितने पाप भस्म किए हैं उस अगले जन्म में उतने से भी ज्यादा पाप बढ़ जाते। तो भी अंतिम जन्म में जाके रिजल्ट क्या निकलता है उनका? है? उनमें कौन सी ऐसी शिष्ट आ जाती है जो आखिरी जन्म में हाई जंप लगा जाते हैं? जैसे 8-9 विशेष आत्माओं के लिए अव्यक्त वाणी में बोला है कि 100 मन के जो है वो तो फिर भी एक रस चलते हैं, और जो 8-9 है वो बहुत ऊपर नीचे होते हैं। अभी अभी ऊपर, अभी अभी नीचे, अभी अभी अप और अभी अभी डाउन। तो हाई जंप लगाने की प्रैक्टिस ज्यादा किसकी हुई? 8 की होगी या 100 की होगी? 8 की हाई जंप लगाने की प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है। तो समझ में आया कि शूटिंग पीरियड में 4 अवस्थाओं से पसार होने के बावजूद भी, अति तामसी बन जाने के बावजूद भी, कलाहीन आत्मा बन जाने के बावजूद भी ऊंचे कैसे उठ जाते हैं? 1 सेकंड में ब्रह्मा पतित तो क्या बन जाते हैं? विष्णु पावन बन जाते हैं। जब ब्रह्मा बन सकता है, ब्रह्मा पतित विकारी से पावन विष्णु 1 सेकंड में, तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे? ब्राह्मण बन सकते हैं, बाकी सब नहीं बन सकते। क्या? जिन्होंने राजयोग की प्रैक्टिस की होगी, योग का नाम बहुत बाला है ना, ऐसी पढ़ाई और किसी मनुष्य मात्र ने पढ़ाई नहीं। ये राजयोग की पढ़ाई बाप ही आकर के पढ़ाते हैं। तो जिन्होंने ये पढ़ाई पढ़ी दत्त चित्त होकर,